प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम एक क्लास ऐसी रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग की जो कि मेरे प्यारे दोस्त एक रिवीजन क्लास के नाम से हो रही होगी। और रिवीजन क्लास का मतलब होगा कि हमने अब तक जो पढ़ा है वो सब कुछ होगा। बस ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इनका ज्यादा महत्व है, मेरे प्यारे दोस्त आप समझ ही सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग वो टॉपिक है जहां पर हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एसएससी जो भी एग्जाम कराती है, आपके एसएससी जीडी में भी हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना यहां से होती है। तो अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसे इंपॉर्टेंट तरीके से ही पढ़ने में समझदारी है, ना कि ये कि बस हाँ भाई ठीक है पढ़ लिया जो भी है। एक तरीके से हम उसे पढ़ें, एक बढ़िया तरीके से हम उसे जानें तो ज्यादा बेहतर होगा। सही है ना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। अब हम आज के सेशन पर चलेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा। ऐसे कितने दोस्त हैं जिनको अब तक सब कुछ कंप्लीट है, जिनको अब तक सब कुछ कंप्लीट है, और ऐसे कितने लोग हैं जो रिवीजन क्लास में, क्योंकि रिवीजन क्लास का मतलब है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा करने। तो मेरे प्यारे दोस्त, कितने मेरे प्यारे शेर ऐसे हैं, कितने मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं कि भैया हम आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों का आंसर देंगे। एक दो क्वेश्चन गलत हुए तो वो अलग बात है, बाकी हम आज की क्लास में ये साबित करेंगे कि हाँ हमने टॉपिक को बढ़िया तरीके से सीखा है। क्योंकि मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में ही पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तैयार हो, लिख दो एक बार, वी आर रेडी। आज की क्लास पर आएंगे और बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। हर एक क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कब आया है, और आपको तारीख बाकायदा यहां पर लिखी हुई मिलेगी कि क्वेश्चन कब कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त मेरे भाई एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो बता दो कि क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। H 8 पर आता है, A 1 पर, U 21 पर, N 14 पर और T 20 पर। यहां चेक करें कि 11 पर, V 22 पर, X 24 पर, I 9 पर, W 23 पर। तो यह आएगा 8 से 11 अर्थात +3 हुआ है। यहां 1 से 22 आया है। 1 से 22 का मतलब देखो, A को तो मैं 27 भी लिख सकता हूं ना। बोलो, क्या मैं A को 27 भी लिख सकता हूं? तो 27 में से आपने 5 घटाएंगे तभी तो यहां पर 22 आया होगा। ये 21 है और ये 24 है, अर्थात यहां फिर से +3 हुआ है। ये 14 है और ये 9 फिर से 5 माइनस हुआ है। ये 20 और ये 23 फिर से +3 हुआ है। बड़ा नॉर्मल सा ये लॉजिक है। +3 - 5 का लॉजिक है। +3 - 5 +3 - 5 +3, बड़ा ही साधारण सा लॉजिक है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त T 20 पर आएगा, H 8 पर, R 18 पर, O 15 पर और W 23 पर आएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले 20 और 3 23 पर W आएगा, और 8 में से 5 गए तो 3 पर C आएगा। W और C से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर A। मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और बहुत ही तसल्ली से, बहुत आराम से आपने आंसर बताया होगा। आगे भी चेक करो तो कर लो। 18 और 3 21 पर U आया, 15 में से 5 गए 10 पर J आया, और 23 और 3 26 पर Z। इतना सा कहानी थी इस प्रश्न की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, आज की क्लास के अगले सवाल पर, क्योंकि आज सारा रिवीजन हमको इस क्लास में करना है। तो आज सारा रिवीजन ही इस क्लास में करना है। एक बार जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। लॉजिक आपको मैंने 3 बताए थे, फॉरवर्ड लॉजिक, रिवर्स लॉजिक और क्रॉस लॉजिक।
तीन लॉजिक मैंने आपको बताए हुए हैं, जल्दी से बता दो। सबसे पहले लिख दो इनकी प्लेस वैल्यू R18। भैया जिनको प्लेस वैल्यू याद है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा हो जाता है। आपने सुना होगा ना पहले कि भाई आर्मी की भर्ती में अगर कोई आदमी दौड़ मार दे तो लगभग 50% सिलेक्शन तो दौड़ मारते ही हो जाता है। ऐसे अब से पहले सुना होगा, क्योंकि आर्मी की रनिंग अपने आप में भाई हर आदमी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने आर्मी की रनिंग कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी रनिंग, तो ये कहावत थी कि नहीं थी कि भाई जिसने आर्मी की दौड़ मार दी तो मेरे प्यारे दोस्त वो 50% सेलेक्ट तो हो ही जाता है। सेम वही स्थिति है। प्लेस वैल्यू जिसे याद है वो बहुत हद तक अपना सवाल ये मानो कर चुका है, और जो भैया हर बार काउंटिंग करेगा लेट होगा। R18 पर है, E5 पर, F6 पर, I9 पर, N14 पर और E5 पर। यहाँ K11 पर, H8 पर, O15 पर, Z26 पर, K11 पर, L12 पर। तो यहां पर 8 आ रहा है और ये 11 है, तो ये -7 हुआ है। ये 5 और ये 8 तो ये +3 हुआ है। क्या कोई लॉजिक बैठ रहा है? 6 और 15 +9, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 7 3 9, यानी कि फॉरवर्ड लॉजिक है ही नहीं। फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ ही नहीं है। सही है, फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ ही नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन में लगा हुआ है रिवर्स लॉजिक। चेक करो, यहां लास्ट में 5 और यहां 11 है, अर्थात +6 हुआ। फिर ये 14 और ये 8 -6 हुआ। फिर ये 9 और ये 15 तो +6 हुआ। ये 6 और ये 26। देखो जेड को हम 0 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो 6 से 0 यानी -6। यहां पर 5 और यहां 11 है तो ये +6 बोलूंगा। यहां पर 18 और ये 12 है तो -6 बोलूंगा। इतना सा लॉजिक है। थम्स अप करके बताओ कितने लोग इस लॉजिक पर अपने आप पहुंच गए थे? कितने लोग अपने आप पहुंच गए थे? तो मेरे प्यारे दोस्त S19 O15 L12 V22 E5 N14 T20। तो सबसे पहले 20 और 6 26 पर ऐसे सोचो ना, पीछे से तो आएंगे। 20 6 26 पर जेड हो जाएगा। फिर 14 में से 6 गए, 8 पर एच। जेड के बाद एच केवल बी ऑप्शन में है, तो बाकी कोई भी जरूरत ही नहीं है। रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 7 बार है 21 में पहली शिफ्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल। टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, पर रिवीजन क्लास इसलिए जरूरी है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनकी रिवीजन क्लास में आप लोगों के लिए पहले भी मैंने आपको पिछले टॉपिकों में भी वो सारे टॉपिक उन सारे टॉपिकों में जो इंपॉर्टेंट थे उनमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया, यहां पर भी करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे भाई सभी प्यारे साथी, करेक्ट आंसर क्या होगा। A1 पर है, N14 पर, G7 पर, U21 पर, I9 पर, S19 पर और H8 पर। B2 O15 I9 W23 L12। ये 1 और ये 2 अर्थात +1 हुआ। ये 14 और ये 15 अर्थात फिर से +1। ये 7 और ये 9 अब की बार +2 हुआ है। ये 21 और ये 23 फिर से +2 हुआ है। ये 9 और ये 12 है अर्थात +3। फिर 19 और ये 22 अर्थात फिर से +3। ये 8 और ये 12 है अर्थात +4। लॉजिक आपके सामने है। 2 बार +1, 2 बार +2, 2 बार +3, फिर 4 एक बार ही आया क्योंकि लेटर खत्म हो गए, नहीं तो 2 बार ही 4 आता, फिर 2 बार 5, ऐसे करके सीरीज आगे बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर D4 पर, I9 पर, C3 पर, T20 पर, A1 पर, T20 पर, O15 पर, R18 पर। तो 4 और 1 5 पर E आएगा। हमने कहा 4 और 1 5 पर E आएगा। उसके बाद 9 और 1 10 पर J आएगा। फिर 3 और 2 5 पर एक और बार E आएगा। फिर 20 और 2 22 पर B आएगा। मिलाओ कोई ऑप्शन मिल रहा है? E J E V, E J E B यहां पर भी है और यहां पर भी है। आगे बढ़ जाओ। ये अब 1 और 3 4 पर D आएगा। V के बाद D भी दोनों स्थान पर है। फिर 20 और 3 23 पर क्या आएगा भाई? यहां पर लेटर ज्यादा है क्या? 1 2 3,
हाँ, यहाँ लेटर ज्यादा है, तो यहां पर 4 और 1 5 पर ई, 9 और 1 10 पर जे, 3 और 2 5 पर ई, 20 और 2 22 पर वी, फिर 1 और 3 4 पर डी, 20 और 3 23 पर डब्ल्यू आएगा। सही है। उसके बाद 15 और 4 19 पर एस आएगा, फिर 18 4 22 पर वी आएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप मिला सकते हैं ई जे ई वी डी डब्ल्यू एस वी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्त, एक दो बच्चे हैं जो सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पर देखो, यहां लेटर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे लास्ट में +4 हुआ 2 बार, बड़ा ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? एस 19 पर है, पी 16 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, टी 20 पर। गुड्डा ये मत सोचना कोई भी कि थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक करा चुका हूं पहले, ये स्पीड नहीं है, ये प्रैक्टिस क्लास है आपकी। तो एक बार थम्स अप करो, स्पीड ज्यादा तो नहीं है। अब कोई बच्चा मान के चलो टॉपिक ही ना पढ़ा हो, कोडिंग डिकोडिंग, और आज ही क्लास में आया, उसे तो लगेगा कि यार स्पीड है। लेकिन मेरे दोस्त, आज आप ऐसे भी सोचो कि पहला दिन नहीं है इस टॉपिक का, टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इतनी स्पीड तो कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे वीर आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस थोड़ी स्पीड से ही होती है, क्योंकि पेपर में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलती। सही है। तो यहां पर हमने कहा W23 पर, K11 पर, मजा आ जाना चाहिए आज की क्लास में, लगना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिस हुई है जबरदस्त तरीके से। M13 पर है, I9 पर है, M13 पर है, G7 पर है, तो ये 19 और ये 23 +4 हुआ है, ये 16 और ये 11 है, ये 16 11 क्या है, ये तो सीधा सीधा पी का अपोजिट है, के काला पानी, दूसरा लेटर विपरीत है, दूसरा लेटर सीधा सीधा विपरीत हुआ है। ध्यान से देखो, ये पी और ये 11 विपरीत हुआ है, अपोजिट हुआ है। सही है, विपरीत हो चुका है, तो विपरीत को मैं सीधा यहां पर विपरीत ऐसे लिख सकता हूं, विपरीत हो गया मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद ये 9 और ये 12 है, अर्थात +3 हुआ। 9 से 13 है, 9 से 13 अर्थात +4 हुआ। फिर ये आर का अपोजिट आई फिर से विपरीत हो गया, एक बार +4 एक बार अपोजिट, यहां पर फिर 9 से 13 फिर से +4 है, और लास्ट में टी का अपोजिट जी, जीटी रोड याद होगा, एक बार फिर से विपरीत हुआ है, बस खत्म कहानी। +4 विपरीत, +4 विपरीत, +4 विपरीत, इतना सा लॉजिक है। बोलो क्या दिक्कत है? इसे हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, जान गए होगे। तो जी 7 पर है, 7 और 4 11 पर के आएगा, फिर एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, के और ओ से केवल बी ऑप्शन शुरू है, और कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है, तो कोई जरूरत भी नहीं ज्यादा विशेष किसी दिक्कत की। पहले +4 हुआ, फिर अपोजिट, फिर +4 फिर अपोजिट, ऐसे लॉजिक लगा हुआ है। ये रहा आज की क्लास का अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा, एकदम सुपर फास्ट तरीके से जल्दी। हाँ भाई बताओ,
जल्दी से बताएंगे एक बार इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो। नवीन, हाँ भाई, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले V 22 पर, E 5 पर, N 14 पर, D 4 पर, O 15 पर, R 18 पर। कह रहा है T 20 पर, M 13 पर, F 6 पर, L 12 पर, G 7 पर, T 20 पर। सही है, ठीक है यहां तक। बताओ भाई। तो ये सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहले पीछे से 18 और ये 20 अर्थात +2। रिवर्स लॉजिक क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये 22 से 20, माइंड में इतना तो शुरू में ही सोच लिया करो। माइंड में सोचो एक बार कि अगर मैं यहां पर 22 से 20 लगाऊं, जो फॉरवर्ड लॉजिक है, पहला लेटर पहले से, दूसरा दूसरे से, तो यहां 22 से 20 -2, लेकिन फिर 5 से 13 का तो लॉजिक ही नहीं। +8, एक बार -2 एक बार +8, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद ये 14 से 6 फिर -8, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था। इस वजह से इतना पहले ही, ऐसा नहीं कि हर चीज को लिख के ही देखें, सोचते ही समझ लिया करो कि यार ये तो रिवर्स लॉजिक है, यार ये तो क्रॉस लॉजिक है, ये तो फॉरवर्ड है। पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है। तो यहां पर 18 पीछे से और आगे 20 +2, ये 15 और ये 13 है अर्थात -2। यहां आगे बढ़ो तो ये 4 और ये 6 अर्थात +2, ये 14 और ये 12 अर्थात -2, ये 5 और ये 7 +2, और ये 22 और ये 20 -2। इतना सा है लॉजिक। +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि C3 पर, U 21 पर, S 19 पर, T 20 पर, O 15 पर, M 13 पर। तो ये आएगा 3 और 2 5 पर E, 3 और 2 5 पर E आएगा क्या? अच्छा पीछे से चलना है। 13 और 2 15 पर O आएगा, 13 और 2 15 पर O आएगा, फिर 15 में से 2 गए 13 पर M आएगा। O के बाद M केवल B ऑप्शन में शुरू है, कोई जरूरत ही नहीं ज्यादा कुछ परेशान होने की। रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है, पीछे से आगे की ओर बढ़ रहा है। अब बेटा ऐसा नहीं कि लॉजिक मैं अपनी ओर से बना के लाया हूं, क्वेश्चन खुद लिखा हुआ है कि आपसे 30 नवंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताने की कोशिश करो, क्या आंसर हो सकता है इसका? कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। सबसे पहले ऐसे सोचो कि T 20 पर है, R 18 पर, I 9 पर, C 3 पर, K 11 पर, Y 25 पर। सही है यहां तक। अगर मैं यहां पर वैल्यू लिख दूं तो C 3 पर, X 24 पर, L 12, F 6, Q 17 और H 8 पर। अब पहले लेटर से पहला लेटर मिलाओ, कोई चीज की व्यवस्था बन गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे प्यारे दोस्त पीछे से भी वैल्यू को ला सकते हैं, रिवर्स के साथ जा सकते हैं। क्योंकि जब फॉरवर्ड लॉजिक नहीं चलेगा तो मैं रिवर्स के साथ जाऊंगा, रिवर्स नहीं चलेगा तो मैं क्रॉस के साथ। वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है। बताओ एक बार जल्दी से कि क्या लॉजिक पर आप लोग पहुंच पा रहे हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आप पहुंच पा रहे हैं इस प्रश्न के लॉजिक पर। हमने क्या कहा, पहले 20 और ये 3, मैं 3, इसे मैं 29 भी तो लिख सकता हूं।
क्योंकि सी 3 पर है भैया, सी को 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जेड पर ए बी सी डी खत्म, 27 पर घूमकर ए आया, 28 पर बी, ऐसे ही तो आएंगे। तो सबसे पहले ये 20 और ये 29 में प्लस 9 कह सकता हूं, ये 18 और ये 24 अर्थात प्लस 6 हो गया, ये 9 और ये 12 अर्थात प्लस 3, फिर ये कितना आया 3 और 3 के बाद ये क्या है 6 अर्थात फिर से प्लस 3, ये 11 और ये 17 अर्थात प्लस 6 और 25 से 8, 8 का मतलब क्या है 26 8 34, 26 8 34, 8 का मतलब है 26 से 8 ज्यादा, तो 26 और 8 34 ही तो होगा, 26 प्लस 8 34, तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस कितना हो गया 25 और 9 34, तो प्लस 9 हुआ है। लॉजिक ये आपके सामने है, लॉजिक प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9, तो चेक करते हैं क्या ये है P 16, 16 9 25 पर Y आएगा, फिर I 9 पर है, 9 और 6 15 पर O आएगा, फिर C 3 पर है, सी कितने पर है सी 3 पर है, और 3 और 3 6 पर F आएगा, N 14 पर, 14 3 17 पर Q आएगा, I 9 पर, 9 और 6 15 पर O, C 3 पर, 3 और 9 12 पर L, आंसर होगा Y O F Q O L, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक चीजें समझ में आई हैं क्या, यहां तक समझ में आई हैं मेरे प्यारे दोस्त? इंपॉर्टेंट तरीके से आज की क्लास में मैं आपको जब जाऊंगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा के जाऊंगा, जिन टॉपिकों को आपको विशेष तरीके से गौर करके पढ़ते रहना है, सही है ना? तो एक्चुअल में है क्या चीज, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि रीजनिंग में अगर आपने देखो, आने के लिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर तो हम है नहीं, हमें तो नहीं पता भाई क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन आज तक के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन कहां से क्या बन सकता है उसको एक अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त एक बार बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सही आंसर हो सकता है। बताओ भाई। अब ध्यान से समझना कैसे इस प्रश्न का सही आंसर करना है। मैग्नेट के लिए इतना लिखा गया है, मैग्नेट के लिए इतना लिखा गया है, तो ध्यान से समझेंगे आगे कैसे हम समझ सकते हैं। समझो भाई ध्यान से एक बार। सर पेपर में पास होने का तरीका बताओ। चलो अभी बताऊंगा भाई तरीका। बेटा तुम्हें मैं दंगो दवाई है एक लेके आओ, मत जड़ी बूटी पिसवाई है मैंने तुम्हारे लिए, पर्वतन पर रहमे वो बाबा, मैंने पिसवाई है तुम्हारे लिए जड़ी बूटी, लाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? जब बताऊंगा तुम्हें तरीका कि कैसे पास हो सकते हो तुम पेपर में। ध्यान से समझना, लॉजिक बताओ एक बार। अगर किसी ने आंसर कर लिया है तो ये बताओ कि लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या हो सकता है। M 13 पर A 1 G 7 N 14 E 5 और T 20, H 8 F 6 T 20 I 9 J 10 और O कितना, O कितना, O हो जाएगा जी 15। तो सबसे पहले 13 में से 8 की बात हुई तो -5 हुआ है, तो यहां पर भी C को मैं 29 लिख सकता हूं, और 29 में से 5 गए तो 24 पर X आएगा, अर्थात हमारी शुरुआत X से हो गई, सारे ही ऑप्शन X से शुरू है।
फिर ये 1 है और ये 6 है, तो +5 हुआ है। यहां u 21 है तो 21 और 5 26 पर z होगा। अर्थात x के बाद, मेरे प्यारे साथी, x के बाद यहां पर ध्यान दो, ये लेटर x के बाद z यहां नहीं है, यहां नहीं, तो ये 2 ऑप्शन ही बच पाए। सही है। अब मैंने आप लोगों से कहा उसके बाद ये g है और ये t है, तो g का अपोजिट t हो गया, g का अपोजिट t हो गया। और जैसे ही g का अपोजिट t हुआ तो मेरे प्यारे दोस्त g का अपोजिट t, GT रोड, अर्थात ये लेटर अपोजिट हो गया। तो यहां पर हमने L का अपोजिट O किया, तो यहां पर G है, यहां पर O है। इस हिसाब से मेरे प्यारे दोस्त हमारा आंसर D ऑप्शन बन रहा है। इस हिसाब से हमारा आंसर डी ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि यहां पर जब मैं यहां पर तीसरे लेटर को चेक करता हूं, उसके बाद देखना ये 14 है, ये 9 तो -5। तो मेरे प्यारे दोस्त ये यहां पर ऐसे देखो, P से 16 से -5 करोगे तो 11 पर क्या आएगा। सही है ना। फिर उसके बाद 5 और 5 10 प्लस हुआ। फिर ऐसे ही अगर मान के चलो आप यहां पर समझोगे तो कहने का मतलब यही है कि तीसरे लेटर से हम अपने प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास के अगले सवाल की ओर एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। प्यूपिल के लिए इतना लिखा जाता है, टेबल्स के लिए इतना लिखा जाता है, और MATURE के लिए कितना लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है 13 फरवरी 2023 को। 13 फरवरी 2023 को पूछा गया है यह क्वेश्चन। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी है? भाई ये जो पिछला वाला सवाल है, पिछले सवाल में ये लॉजिक आगे तो एक बार लग ही नहीं रहा इसमें। अभी सबसे पहले एक बार और चेक कर लेते हैं इसे। सबसे पहले एक एक करके चेक करते हैं। तो 13 से 8 आया, 13 से 8 -5 हुआ, फिर 1 से 6 +5 हुआ, फिर ये 7 से 13, ये विपरीत हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये 14 से 9 -5 हो गया, ये 5 से 10 +5 हो गया, और ये 20 से 15 -5 हो गया। इसमें लेटर है 3 और 3 6, और इसमें 3 और 4 7। एक बार हम इसे चेक कर रहे हैं दोबारा से। तो ये C 3 पर आएगा। 3 को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 29, U 21 पर, L 12 पर, P 16 पर, R 18 पर, I 9 पर, T 20 पर। लेटर अलग अलग हैं, लेटर अलग है भाई। ऊपर 5 थे तो तीसरा वाला अपोजिट नहीं होगा, तीसरा अपोजिट नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 6 लेटर हैं और यहां 7 हैं। एक्चुअल में लेटर में डिफरेंस है, लेटर बराबर होते तो जो लेटर बराबर वाला था यानी तीसरा, वही अपोजिट होता, लेकिन यहां पर लेटर अलग अलग हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 29 में से 5 गए तो 24 पर X आया, फिर 21 में 5 जोड़ दिए तो 26 पर Z आया। अब तीसरा विपरीत होगा कि नहीं, क्योंकि अगर मैं 12 में से विपरीत करूं तो L का O हो गया, और 12 में से 5 घटाऊं, 12 में से 5 घटाऊं तो 12 में से 5 घटकर 7 पर G भी आ सकता है, क्योंकि लेटर ज्यादा है। और फिर उसके अगला वाला लेटर P का अपोजिट के काला पानी करूं तो ये विपरीत हो सकता है अगला लेटर। फिर उसके बाद ये 18 और मतलब P का के 18 में से अगर 5 घटाऊं तो 13 पर M अर्थात -5। फिर N 14 और 14 से ये I 9 तो ये -5 पर I आया।
तो इसमें भाई ये दोनों हो सकते हैं, कोई ना कोई टाइपिंग में मिस्टेक एक बार है। एक बार मैं मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा कि क्या लॉजिक इसमें, मतलब लॉजिक तो खैर सब सही ही है जो भी लगा रहे हैं हम, लेकिन मैं एक बार इस क्वेश्चन को ये चेक कर लूंगा कि इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। कोई लेटर में टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना हो, एक बार चेक कर लूंगा कि क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ ना कुछ दिक्कत तो यहां पर है, क्योंकि अगर हम यहां पर चेक कर रहे हैं तो यहां पर अपोजिट हुआ है 2 लेटर के बाद, और यहां पर 2 लेटर के बाद अपोजिट कर दूं तो डी सही है, लेकिन दिक्कत यह भी है कि अगर फिर सही करूं तो आगे पूरा क्वेश्चन ठीक नहीं बैठ रहा। तो एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस प्रश्न पर आ जाओ। इतने सबसे पहले P 16 पर है और N 14 पर है, तो ये -2 हुआ है। फिर ये जो E और O है इसे बदल दिया तो ये O और E हो गया है, ये बदलकर O और E हो गया है। सही है ना? अब ध्यान से समझना, कह रहा है यहां पर P कितना है, P कितना है, P 16 पर है और यहां पर M कितना है, 13 पर, तो ये -3 हुआ है, ये हुआ है -3। उसके बाद LE को बदलकर EL बना दिया है। अगले 2 लेटरों को बदलकर सेम बना देता है। अब ध्यान से समझो, तो ये जो यहां पर T शुरू में 20 में है, तो 20 में से 2 गया तो 18 पर R आ गया। फिर ये जो A और B है इसे बदलकर BA बना दिया। फिर जो L 12 पर है, 12 में से 3 गए तो 9 पर I आ गया। फिर ES को बदलकर SE बना दिया। कहने का मतलब दोनों लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है। सही है, दोनों लेटर को इंटरचेंज कर दिया गया है। अब हमने क्या बोला, M 13 पर, 13 में से 2 गए तो 11 पर K से केवल B ऑप्शन शुरू है, केवल B ऑप्शन शुरू है, यही करेक्ट आंसर होगा। दूसरी बात, ये जो AT है क्या बदलकर TA बना सकता हूं, और फिर U21 को 3 घटा दो 21 में से तो 18 पर फिर से R आया और RE को बदलकर ER बना दिया। तो आंसर कौन सा सही है, B ऑप्शन ही करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे शेर। आज की क्लास का अगला सवाल बताने की एक बार कोशिश करो कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों को अभी लिखेंगे हम थोड़ी देर में। बताओ जल्दी से इसका आंसर, सही आंसर बताओ क्या हो सकता है इस प्रश्न का। यहां पर अगर मैं समझ सकता हूं तो जो 3 लेटर हैं FOA, जो 3 लेटर हैं FOA, इनको बदलकर AOF बनाया गया है, इनको बदलकर AOF बनाया गया है। फिर जो बीच में M है उसे सेम रख दिया है, और जो ING है उसे GNI कर दिया गया है। यहां तक बताएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे क्या यहां तक चीजें समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर सेम अगर मैं B और E को E और B करूं तो मुझे यह बताओ कि B ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन है जो सही हो सकता है? क्योंकि आप चाहो तो क्वेश्चन को पूरा करके देखो। B अच्छा एक मिनट, B नहीं, 3 लेटर लेने ना, AOF को आपने FOA बनाया था, हाँ 3 लेटर लेने, माफी चाहूंगा। तो BEL को आप LEB मानेंगे। उसके बाद I को आप एकदम सेम रखेंगे, EVE को उल्टा EVE ही लिखेंगे, EVE। जवाब क्या होगा? जवाब होगा LEBIEVE, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर और सही जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। पहले 3 लेटर रिवर्स कर दो, अगले लेटर को फिक्स कर दो, अगले 3 लेटर फिर से रिवर्स कर दो। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो गुड्डा इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा
जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, करेक्ट और राइट जवाब इस प्रश्न का क्या हो सकता है, बताओ एक बार जल्दी से। बाकी मुझे लगता है कि आपने अब नंबरिंग वाले बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हम नंबर वाले लेटर वाले तो आपने खूब कर लिए। अब थोड़ी सी यहां पर क्या हम लोग मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर हम लोग क्या मेरे प्यारे वीर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी देर। कौन से लेटर की हम यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं हम यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कौन से लेटर की मेरे प्यारे दोस्त, जो लेटर से नंबर बनता है उस टाइप की। गौर से समझो, फिलहाल इसे कर लेते हैं बस अभी। जो शुरू का लेटर है बी, वो बी पर ही है। जो शुरू लास्ट का लेटर है डी, वो डी पर ही है। तो उसी प्रकार से अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं जो शुरू में ओ और लास्ट में ई हो, तो ये लॉजिक तो हो गया फेल। अब कहां पे आऊं, अब आप ऐसे देखो, लास्ट में डी 4 पर है और यहां बी 2 पर है, तो -2 हुआ है। रिवर्स में -2, यहां एन 14 पर है और एल 12 पर, तो फिर से रिवर्स में -2 है। मतलब यहां लेटर को पीछे से उठाता है, यहां लेटर को आगे पटकता है, पीछे से उठाता है आगे पटकता है। हमने कहा आई 9 पर है और ये जी 7 पर है, तो -2। ये एच 8 पर है और जे 10 पर है, ये +2 है। ई 5 पर है, जी 7 पर, ये +2, बी 2 पर और डी 4 पर +2। कहने का मतलब शुरू के 3 लेटर -2 और लास्ट के 3 लेटर +2 रिवर्स लॉजिक लगा हुआ है। कितने लोग आंसर तक पहुंच गए, थम्स अप कर दो एक बार, थम्स अप करो जल्दी से। पीछे से यहां से ई 5 पर 2 घटाओ 3 पर सी, जी 7 पर 2 घटाओ 5 पर ई आएगा। एन 14 पर 14 में से 2 घटाओ 12 पर एल आएगा। 14 में से 2 घटाओ 12 पर एल आएगा। फिर ए 1 पर, अब 2 जोड़ो, 1 और 2 3 पर सी। आर 18 और 2 20 पर टी और ओ 15 और 2 17 पर क्यू। तो सी ई एल सी टी क्यू, बी ऑप्शन राइट जवाब है। बी ऑप्शन राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलेंगे, पर मेरे प्यारे दोस्त उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के लगातार ये, चलो लास्ट में लिखवा दूंगा जब क्लास खत्म होगी, सही है। टॉपिक लिखने की बच्चे बार बार बोल रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, आपके एसएससी जीडी के पेपर के लिहाज से, वो मैं आपको एक बार फिर लास्ट में लिखवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी अगला सवाल, अभी ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर अगर हम क्वेश्चन को समझें तो LUC को बदलकर CUL कर दिया, बीच वाला के फिक्स है, NOW को WON कर दिया, UDA को उल्टा ADU कर दिया, I को फिक्स कर दिया, PUR को RUP कर दिया। ऐसे GWA को AWG कर देगा, AWG कर देगा, फिर L फिक्स हो जाएगा, IOR को ROI कर देगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ROI, AWGL ROI पहला ही ऑप्शन सही और सटीक आंसर होगा। पहला ही ऑप्शन सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अभी लिखवा दो बेटा, थोड़ी देर की क्लास बची है, क्यों दिक्कत ले रहे हो है, क्यों दिक्कत ले रहे हो। एक भाई लिख रहे हैं कि भैया कैसे पता चलेगा लॉजिक कौन सा है। गुड्डा पहली क्लास से करो, सब पता चलेगा। मैंने एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सिखाया हुआ है टॉपिक, तो ये तो कहो ही मत यार कैसे पता चलेगा, ये है वो है। क्लास करोगे सब पता चलेगा। दूसरी चीज बड़े स्पष्ट तरीके से कह देता हूं कि आप इस टॉपिक में अगर ये सोच के चल दिए कि यार हाँ ठीक है,
हो जाएगा तो ठीक है, नहीं कोई भाई 3-4 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, ध्यान रखना 3-4 क्वेश्चन आएंगे, फिर मेरे प्यारे दोस्त मत कहना कि भैया मुझे पता नहीं था, अभी बता के चल रहा हूं मैं। सवाल लिख रहा है कि SAVE को मेरे प्यारे दोस्त 5 2 2 1 1 9 लिख रहा है, WEAK को कितना लिखा जाएगा? जल्दी से बोलो एक बार, कुछ है क्या इसमें? भैया प्लेस वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत ही ना है। जल्दी बताओ एक बार, जल्दी बताओ एक बार क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। एक बार ये देखो कि नंबर आए हुए हैं, अगर नंबर आए हुए हैं माइंड लगाओ, वैल्यू कैसे पकड़े, कैसे नंबर आए हुए हैं तो दो ही लॉजिक है, या तो प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखी हुई है या प्लेस वैल्यू का विपरीत लिखा हुआ है। और जब प्लेस वैल्यू चाहे डायरेक्ट लिखी हो चाहे विपरीत, वो दो तरीके से हो सकती है, फॉरवर्ड लॉजिक, रिवर्स लॉजिक। अब अगर हम चेक करें तो S19 पर है, ये सबको पता है। मैंने कहा S19 पर है, ये सबको पता है, लेकिन 19 शुरू में नहीं है, 19 लास्ट में है। A1 पर है, पर एक यहां नहीं लास्ट में। V22 पर है, भैया 22 पीछे से आया है। E5 पर है, यहां पर आया है। अब समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो एक बार, कुछ नहीं था, पीछे के लेटर की वैल्यू देखता है कि ये कितने पर आ सकता है और उसी वैल्यू को डायरेक्ट जाकर लिख देता है। तो हमने आपसे कहा कि K11 पर सबसे पहले आएगा 11, फिर A1 पर, तो मेरे प्यारे दोस्त E5 और W23 उल्टा कर दो, 1 1 1 5 3 2 1 1 1 1 मिनट, W23 पर E5 पर 1 1 1, फिर उसके बाद 5, फिर 2 और फिर 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा और यही सही आंसर हो जाएगा। बेहतरीन जवाब है। बी ऑप्शन वालों कैसे करके मानोगे? अरे इतना तो सोच लेते कि W23 पर है, ये यहां पर 95 पर क्या लिखोगे? अरे 23 यहां है, 23 यहां है, आंसर डी ऑप्शन बनेगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा। अब ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताओ जल्दी से क्या आंसर लिखोगे? सबसे पहले देखो जो पहले वाला है, जो पहले वाला है H, पहले वाला वो सबसे लास्ट में चला गया। यहां पर भी सबसे पहले वाला C सबसे लास्ट में चला गया, तो सबसे पहले वाला F सबसे लास्ट में जाएगा और F सबसे लास्ट में केवल D ऑप्शन में जा रहा है। F सबसे लास्ट में केवल और केवल D ऑप्शन में जा रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ऐसे यहां पर देखो, जो दूसरे वाला O है वो तीसरे पर है, जो दूसरे वाला R है। ध्यान से समझो, यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ भाई, यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कोई और लॉजिक लिखा हुआ है? ये लॉजिक तो फेल हो गया, क्योंकि दूसरे वाला, गलत करो इसे अभी, जो दूसरे वाला O है वो यहां तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, जो यहां पर दूसरे वाला R है वो यहां दूसरे पर ही रह गया। तो लॉजिक क्या हो सकता है? यहां पर कुछ और मामला है। अरे यहां पर कुछ और मामला है दोस्त, सोचो क्या हो सकता है, सोचो फिर क्या लॉजिक हो सकता है। व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे समझो, ध्यान से समझो। H8 पर, उसके बाद O15, R18, N14 और S19, S19, R18, O15, N14, H8। इतना कंफर्म है ना कि जो लेटर यहां पर है वही लेटर यहां पर है, जो लेटर यहां पर है वही सेम लेटर है यहां पर मेरे प्यारे दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर अंतर कहां पर है? अंतर यहां पर है कि यहां एक बार नंबर को देखो, सबसे बड़ा 19, उससे छोटा 18, उससे छोटा 15, उससे छोटा 14, उससे छोटा 8। भैया ये जो लॉजिक आया है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे आया है। लेकिन अगर ये आया है, अगर ये आया है तो यहां पर यहां भी आना चाहिए। चेक करो,
C3 R18 U21 D4 E5 U21 R18 E5 D4 C3। तो यहां पर सबसे पहले बड़ा 21, फिर उससे छोटा 18, उससे छोटा 5, फिर 4, फिर 3। तो F6 A1 C3 T20 O15 R18। सबसे बड़ा क्या है? 20। तो सबसे बड़ा 20 है। 20 पर क्या आता है? T आता है। फिर कौन है 20 के बाद? 18। 18 पर R आता है। फिर कौन है? 18 के बाद 15। 15 पर O आता है। फिर कौन है? 6। 6 पर F आएगा। फिर 3 पर C और फिर 1 पर A। पहला ऑप्शन आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। भाई सबके आंसर बदल गए। शुरू में सबने डी आंसर बताया था, अब सबके आंसर बदल चुके हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि डी सही होगा। डी सही नहीं होगा। यहां तक बोलेंगे, बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार आओ इस प्रश्न का, चलो अब आप मुझे नंबरिंग वाले ही बताओ, मुझे इसका आंसर बताओ पहले कि क्या हो सकता है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त सवाल को समझो। यहां FALSE के लिए 214158 लिखा गया है। तो चॉइस के लिए कितना लिखा जा सकता है? चॉइस के लिए कितना लिखा जा सकता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना लिख सकते हैं। सबसे पहले एफ का अपोजिट यू होता है और यू आता है 21 पर। हमने 21 डायरेक्ट लिखा है। हमने जो लेटर है उसको डायरेक्ट अपोजिट कर दिया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त यहां ए 1 पर है, ये 4 है, यानी कि पहले विपरीत की वैल्यू है और फिर ये 4 है, अर्थात +3 है। पहले विपरीत हुआ, फिर +3 हुआ। उसके बाद एल का अपोजिट ओ होता है। भाई एल का अपोजिट ओ कितने पर? 15 पर। फिर एस 19 पर है, एस 19 पर है। और अगर एस 19 पर है तो यहां पर +3 नहीं है, पर यहां पर 19 पर है, तो एस का अपोजिट एच 8 पर आया है और यहां ई 5 पर है। +3 8 हो गया। सीधी सी बात आई, जो स्वर है उसमें +3 कर दो, 3 करके वैल्यू लिखो। और जो है व्यंजन उसमें विपरीत की वैल्यू लिखो। क्या बोलेंगे? उसमें विपरीत की वैल्यू लिखो। भाई यहां पर 2 ही बार +3 हुआ, एक बार ए में एक बार ई में। 1 और 3 4, 5 और 3 8। और ए भी स्वर है और ई भी स्वर है, ए भी स्वर है, ए भी स्वर है। तो यहां पर सीधी सी कहानी है, सी का अपोजिट एक्स 24 पर होगा, 24 पर होगा मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद एच का अपोजिट एस 19 पर होगा। 24 और 19 पर केवल डी ऑप्शन शुरू है। फिर तो ओ 15 और 3 18 पर, आर भी 18 भी तो आएगा, क्योंकि ओ क्या था? ओ स्वर था। ऐसे ही फिर आई 9 और 3 बार है आएगा। कहने का मतलब है कि जो स्वर हैं उनमें +3 और जो व्यंजन है वो विपरीत किए गए हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में यहां तक ओके है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सबसे पहले बताओ कि अगर मैं इन सब वैल्यू को जोड़ूं तो P 16 पर, O 15 पर, E 5 पर, M 13 पर। यहां पर ये कितना बन गया? 16 और 15 31, 5 36, 10 46 और 3 कितना बन रहा है ये? भाई एक बार बताओ जल्दी। P 16 और 15 31, 5 36 और 10 46। 16 और 15 31, 5 36, ठीक है। तो यहां से तो बात नहीं बन रही। 63 तो अभी बहुत दूर है। अपोजिट की वैल्यू देखते हैं। P का अपोजिट K है, O का L है, E का V है, M का 13 है। तो K 11 पर, L 12 पर, V 22 पर और M का क्या था अपोजिट? N है 14 पर। अब जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा? 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 हो गया।
एक और दो, तीन और दो पांच, चार नौ, एक और एक दो और दो चार और एक पांच, कितना बन गया भाई, एक और एक दो और दो चार और एक पांच, तो ये 59 हो गया, और प्लस 4 करूंगा तो 63 हो जाएगा। अपोजिट कर दो, अपोजिट की वैल्यू को लिख दो, और फिर सीधा सीधा मेरे प्यारे दोस्त सीधा सीधा प्लस 4 कर दो। चेक करना अब यहां पर, एफ का अपोजिट यू, आई का अपोजिट क्या है आर, एल का ओ है, ई का वी, यू 21 पर है, आर 18 पर है, ओ 15 पर और वी 22 पर है। तो ये आएगा 1 और 8 9 5 14 2 16 का 6, हासिल कितने 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 76 प्लस 4 तो 80 हो जाएगा। 80 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 हमारे प्रश्न का एकदम सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है कि इसका, अच्छा एक काम करते हैं, मैं मान के चलो अभी तो कई क्वेश्चन है, इनको एक बार डलवा दूंगा जिससे कि आप इन्हें कर सकें, पूरे ही क्वेश्चन डलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त रही बात इन चीजों की कि जो मुझे आपको बताना था कि टॉपिक आपके लिए कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे दोस्त वो टॉपिक एक बार लिख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक जरूर आपका कंठस्थ होना चाहिए। एसएससी जीडी के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार लिख लीजिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। तो मैंने कहा सिटिंग अरेंजमेंट, मेरे प्यारे दोस्त सिटिंग अरेंजमेंट के बाद एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथी सीरीज नंबर और लेटर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सीरीज इंपॉर्टेंट है, स्लॉग्स इंपॉर्टेंट है, स्लॉग्स मेरे प्यारे दोस्त एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ सिमिलियर सेट भी घना ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलियर सेट इंपॉर्टेंट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग लिख लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर हाँ, क्लॉक कैलेंडर से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है बहुत दिन से एसएससी जीडी के पेपर में कि कोई शिफ्ट ऐसी आई हो जिसमें क्लॉक से भी क्वेश्चन आया हो और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया हो। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्लॉक से और कैलेंडर से दोनों से मिलकर किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, और ज्यादातर चांस बन रहे हैं कैलेंडर के, ठीक है। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त आप डिक्शनरी ऑर्डर को भी रख सकते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर, हालांकि ये बहुत आसान है, सब लोग जानते हैं कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद बी, बी के बाद सी, मतलब हर एक लेटर का खेल है केवल कि कौन सा लेटर कहां पर आया है, सही है। तो इतने टॉपिक मैंने आपको अब तक लिखवाए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त वेन डायग्राम लिखवा दिया क्या? वेन डायग्राम अभी नहीं लिखवाया, वेन डायग्राम लिख लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीरीज, स्लॉग्स, एनालॉजी, सिमिलियर सेट, डिक्शनरी ऑर्डर, वेन डायग्राम, है ना। और इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग तो है ही, लास्ट में अपना नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में भी तुम्हारा सीरीज हो गई, है ना, सीरीज हो गई। इसके अलावा तुम्हारे पास नॉन वर्बल में सीरीज के अलावा मेरे प्यारे दोस्त जैसे सीरीज हो गई, और नॉन वर्बल में आप लोगों के पास पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इनमें ही हम टॉपिक जोड़ सकते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, और एक आप टॉपिक जोड़ सकते हैं डाइस यानी कि पासा। और बहुत हद हुई तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत हद हुई
तो मेरे प्यारे दोस्त हम डायरेक्शन के क्वेश्चन तक भी जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है यहां से बहुत कम कर दिया गया है पूछना। ये आपके वो टॉपिक हैं जो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए। सही है। कहने का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि सारे क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, पर मैंने कहा 90% क्वेश्चन आपके इनमें से ही आएंगे, अगर मैं पिछले एसएससी जीडी के सारे पेपरों को देखकर बात करूं तो। सही है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से हम इन टॉपिकों को याद कर लें, बढ़िया तरीके से तैयार कर लें। और मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा लास्ट में आप एक बार क्लासिफिकेशन टॉपिक भी लिख लेना। इसके चांस बहुत कम है आने के, लेकिन लिख सकते हैं। कितने हुए? नॉन वर्बल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग इतने ही टॉपिक मैंने आपको बताए थे। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक स्थिति में आप लोगों को ये टॉपिक आने चाहिए। सही है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त अगली क्लास में मिलेंगे शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।